साथी हाथ बढ़ाना, चैप्टर नंबर 7, और यह है आपका क्लास 6 का। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना यानी कि कह रहा है कि अपने दोस्त को कह रहा है। दोस्त का मतलब क्या है कि कोई भी साथ देने वाला हो सकता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, कर एक अकेला अगर कोई काम करेगा ना तो थक जाएगा, मिलकर अगर बोझ उठाएंगे तो थकेंगे नहीं। जैसे कि मान लो आपको कोई सामान ले जाना हो अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में, तो आप अगर अकेले सारा चीज़ ले जाओगे तो आप यहाँ से उठाओ, कुछ दूरी तक जाओ, फिर जो है वहाँ रख दो, फिर वहाँ से आओ जाओ आओ, इस तरह से आने जाने में आपका टाइम खर्च होगा। वही मान लो अगर आपको एक बंदा मिल गया तो आपको क्या करना है, बस सामान रूम से निकालना, उसको पकड़वा देना है। अब वो किसी और को पकड़वा देगा और वो फिर रूम रूम में रख देगा, यानी एक रूम से दूसरे रूम में चला गया बिना चले। या फिर मान लो आपको दिल्ली जाना हो कोई सामान लेके, और दिल्ली से कोई आदमी आ रहा है पहले से कोई सामान लेके, तो आप क्या करो, उसी को बोल दो भाई आप आ ही रहे हो तो मेरा भी सामान लेके आना। क्या हुआ कि एक बार साथ देना, उन्होंने आपका साथ दिया और आपको जाना नहीं पड़ा, जाना नहीं पड़ा तो आपका टाइम बच गया और वही आपका सामान भी लेते आएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, मदद करना। ये मदद करने के बारे में ये कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मिल के बोझ उठाएंगे, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हम मेहनत वालों ने जब मिलकर कदम बढ़ाया, जब मिल के हमने कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यहाँ पर्वत का स्पेलिंग थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन ये जो पर्वत है ये पहाड़ को ही कहा गया है पर्वत को, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो आप लोग पर्वत पढ़ते हैं वही है। पर्वत ने शीश झुकाया, शीश मतलब सिर झुकाया, ठीक है ना। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है। कह रहा है कि हमारी जो बाहें हैं और जो सीने हैं वो फौलादी है, यानी कि बड़े काम करने के लिए, ठीक है। हम अगर चाहें तो चट्टानों में रास्ते पैदा कर दें। जैसे कि आप दशरथ मान जी के बारे में आपको बताऊं, तो दशरथ मान जी की जो पत्नी थी वो जो है बीमार पड़ गई, और अचानक जो है बीमार कैसे पड़ी थी, तो गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उन्हें अचानक ले जाना था हॉस्पिटल, रास्ता सही नहीं था क्योंकि आगे में बहुत बड़ा पहाड़ था, और पहाड़ के किनारे किनारे घूमते हुए जो है कई घंटे लग जाते थे, तब वो घूम के जो है आगे जाते थे। तो दशरथ मान जी ने क्या किया, अकेले ही भिड़ गए और 16 सालों में जो है पूरे पर्वत को काट कर जो है ना सीधा रास्ता बना दिया। अब अगर वही दशरथ मान लीजिए अकेले ना होते और कुछ लोग भी उनका साथ देते हैं तो फिर वो 16 साल नहीं लगता, बहुत कम समय में यह काम हो सकता था। दशरथ मान जी अकेले भिड़े, उन्हें बहुत टाइम लगा। तो कह रहे अगर हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहा है ना, यानी रास्ता बना दे हम चट्टानों में, और उसका सबूत दिया है दशरथ मान जी ने रास्ता बना के। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। मेहनत तो जो है अपनी लेख की रेखा है, यानी हाथों की जो लेख रेखा है वही आपका मेहनत है। मेहनत कीजिए, मेहनत से क्यों आप डरोगे, मेहनत से डर के कुछ नहीं मिलने वाला है। कल गैरों की खातिर की थी, गैर का मतलब है लोग, है ना, पराए। हालांकि लोग मतलब होता है, लोग तो जान ही रहे आम इंसान। तो गैरों की खातिर की, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। ये जो मेहनत करेंगे अपने लिए करेंगे, पहले तो दूसरों के लिए मेहनत कर की अब तक, लेकिन अब किसके लिए करेंगे, अपने लिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, कर अपनी जो मंजिल है वो सत्य की मंजिल है, सच है अपना जो भी मंजिल है, ठीक है। और इसीलिए मिलकर बोझ उठाएंगे। देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि मान लो अगर ये सामान आपको वहाँ छत पर पहुँचाना, यहाँ पहुँचाना, तो क्या ये जो इंसान आपको नीचे दिखाई दे रहा है, क्या ये इंसान यही ये दोनों क्या छत पर ये पहुँचा सकते थे? बिल्कुल नहीं। इन्हें ये सामान यानी कि जो मिट्टी है छत तक पहुँचाने में इधर से जो है कई दिन लग जाते थोड़ी सी मिट्टी पहुँचाने में। लेकिन क्या हुआ, एक दूसरे का मदद किया इसने, इन्होंने जो है खुदाई की, इनको दिया, और इसने क्या क्या हल्का सा 2 कदम लेके, ठीक है, यहाँ से 2 कदम लिया और इनको पहुँचा दिया। इन्होंने क्या किया, अपने सिर पर उसको रखा मिट्टी के टोकरी को, और फिर इनको दे दिया। इसने अपने सिर पर मिट्टी के टोकरी को रखा, ऊपर वाले को दे दिया। और इस तरह से जो है धीरे धीरे यहाँ देखिए सबसे ऊपर यहाँ तक जो है मिट्टी पहुँच गई। तो एक दूसरे की मदद की सबने और फिर ये काम हो गया। एक मिले
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कहता है एक कतरा जो है, कतरा कहते हैं बूंद को, एक बूंद पानी में फिर एक बूंद मिले फिर बूंद मिले, इसी तरह से बूंद बूंद से क्या हुआ, घड़ा भरता। सुने हो? तो वो यहाँ कह रहा है शाहिर लुधियानवी कि एक से एक मिले तो कतरा तो बन जाता है दरिया, यानी कि कतरा से ही दरिया बनता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, जर्रा से जर्रा मिले तो सेहरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, राई छोटी सी दाने को कहते हैं। राई भी मिलके जो है पर्वत बन जाती है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, और अगर इंसान मिल जाए एक इंसान से दूसरा इंसान तो किस्मत को भी बस में कर सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये शाहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और ये कह रहा है कि भाई मिलजुल के काम करना चाहिए। ठीक है। इस गीत की किन पंक्ति को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में जो है घटते हुए देखते हो? तो इसमें जितना पंक्ति था इसमें कौन सी एक पंक्ति है जिसको आप लोग को लगता है कि आपके घर से जुड़ा हुआ हो, आपके मकान से, दुकान से, यानी कि आपके मोहल्ले से जुड़ा हुआ लाइन है, वो बताना आपको। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, क्या मतलब है इसका, क्यों ऐसा कहा? सागर ने रास्ता छोड़ा, तो कहने का मतलब ये है कि सागर ने रास्ता दिया, कैसे? तो इंसान ने जहाज बना लिया, है ना, और सागर में ही चल गया पानी के ऊपर, तो रास्ता मिला ना, कैसे? मेहनत किया। ठीक है। पर्वत ने शीश झुकाया, मतलब पर्वत को काट के जो है रास्ता बना दिया, तो उसका शीश ही काट लिया, उसकी चोटी काट दी गई, तो उसको काट दिया। ये तो उसी को इन्होंने लिखा है, तो शायर ने जो है पर्वत ने शीश झुकाया। गीत में सोने और बाहों को फौलादी क्यों कहा है? सीने और बाहों को जो है फौलादी कहा है, क्यों? क्योंकि हम इन्हीं सीनों के अंदर हिम्मत रखते हैं और बाहों के अंदर ताकत रखते हैं फौलादी काम करने का, यानी कि बहुत बड़े बड़े काम को अंजाम देने का। ठीक है। हम सीनों से काम नहीं करते, हम सीने में क्या करते हैं, हिम्मत रखते हैं। ठीक है। अपने सीने में, सीने का मतलब अपने दिल में क्या करते हैं, हिम्मत रखते हैं, और हाथों में, बाजुओं में ताकत रखते हैं। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो, बताइए? अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, क्या मतलब हुआ? इन्हें अपना दोस्तों के बीच बातचीत कीजिए और बताइए। इस गीत को तुम किस माहौल में आप गुनगुना सकते हो? कौन किस तरह का सिचुएशन होगा जब आप तुम इस गीत को पढ़ लोगे, यानी गुनगुना लो? गुनगुनाने का मतलब जैसे होता है ना, कोई गाना याद है, कहता है तो ये हुआ गुनगुना। उसी तरह से कहता है इस गीत को आप कब गुनगुनाओगे, किस तरह की सिचुएशन में, हालात में, और कहाँ पर, आप बताइए। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, क्या मतलब हुआ? तुम अपने घर में कैसे इसका पालन करोगे? एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, जब आप घर में रहोगे तो इस बात को कैसे प्रूफ करोगे, कौन से काम करोगे? तो देखो, घर में क्या कर सकते हैं, तो घर में बहुत सारे सदस्य हैं, सबके अपने अपने काम हैं, तो हम दूसरों के काम में हम अपना हाथ बटाएंगे, वो मेरे काम में हाथ बटाएगा। तो इस तरह से ये हो गया मिलजुल कर बोझ उठाना। जैसे कि माँ कुछ कर रही है, ठीक है, जैसे कि माँ कुछ कर रही है तो हम माँ के काम में मैं भी थोड़ा सा हाथ बटा दूँ। हाथ बटाने का मतलब मैं भी माँ का थोड़ा मदद कर दूँ, तो ये आसानी हो गई। अब मैं जैसे होमवर्क कर रहा हूँ, माँ को कहूँगा या फिर कहूँगी, या फिर तुम लोग जो भी हो, मैं कहूँगा, अगर आप लोग हैं तो बोलोगे या बोलोगी, तो माँ क्या करेगी, आपकी मदद कर देगी पढ़ने में, है ना, कुछ बनाने में। कॉपी आपकी खो गई, किधर इधर उधर हो गई, माँ क्या करेगी, आपको ला के दे देगी, आपका काम आसान। आपने क्या किया, माँ का काम कर दिया था, तो माँ को भी उस वक्त आसानी हुई थी, इस वक्त आपको आसानी हुई। भाई कुछ कर रहा है, मान लो पढ़ लिख रहा है, उससे दिक्कत हो रहा है, तो आप उसे समझा दीजिए, ठीक है, तो उसको आसानी होगी। इस तरह से आप घर में काम कर सकते हैं। कहता है पापा के काम और माँ के काम, क्या क्या काम है, पापा क्या करते हैं, माँ क्या करती है, क्या पापा और मम्मी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? ये तो आपको अपने घर का माहौल देख के बताना है। क्या तुमने नया दौर फिल्म देखा है? नया दौर एक फिल्म है, उसमें जो है इस गीत का यही गीत है, उसमें नया दौर फिल्म में ये गीत गाया गया है। अगर आपने फिल्म देखी है तो पता होगा, और नहीं देखी है तो नहीं पता होगा। ये गीत फिल्म में कहानी की किस मोड़ पर आता है, और अगर नहीं देखी है तो जब देखोगे तो फिर बताना। आगे है कहावत, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्या मतलब हुआ? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब ये हुआ कि अगर चना अकेला रहे तो वो भाड़ मतलब घड़ा होता है, जिसमें जो है ना चना को दिया जाता है रस करने के लिए, यानी कि पानी में चना को डाला जाता है ना, तो पानी को सोख लेता है, चना एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फूल जबकि मोटा हो जाता है, तो उसी बर्तन को भाड़ कहा गया है। ठीक है। हालांकि हम लोग अपने घर में तो किसी भी बर्तन में दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली उसे मिट्टी की जिस बर्तन में दिया जाता है उसे भाड़ कहते थे। जैसे कि चाय पीते हैं मिट्टी के बर्तन में, उसको भी भाड़ कहते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर एक चना रहे तो कितनों पानी पिला दो वो भाड़ नहीं फोड़ेगा। लेकिन अगर उसी मिट्टी के बर्तन में आप क्या करो ना, भर के चने डाल दो पूरा फूल, अब पानी डालो, अब देखोगे ना चना जैसे जैसे फूलेगा तो अपना साइज बड़ा करेगा, तो उसको ना फोड़ देगा,
घड़े को फोड़ देगा। प्लास्टिक में रखोगे तो प्लास्टिक के साइज़ को बदल देगा, ठीक है। वो चना क्या करेगा, उसको फोड़ सकता है। तो यही कह रहा है, अगर अकेला रहेगा तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर सारा चना मिल के रहे और फिर सभी चना जब मोटा होगा पानी पी के, तो वो क्या करेगा, उस बर्तन को फोड़ देगा। इसीलिए जब आप घर में किसी बर्तन में चना को डालते होंगे ना, पानी देते होंगे, इस बात का आप ख्याल रखते होंगे कि जो चना है वो पूरे बर्तन में भर के ना दो, कम कम दो। एक और एक मिलके 11 होते हैं, इसका कुछ क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि एक और एक मिलके 11 होते हैं, इसका मतलब बहुत ताकतवर हो जाता है, मिलके कम करना चाहिए मैं, ठीक है। नीचे देखिए कुछ दिया, जैसे कि हाथ को हाथ न सूझना, इसका क्या मतलब हुआ, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना, कुछ चीज़ें इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो अब मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि हाथ को हाथ ना सूझना, मतलब इतनी परेशानी में होना कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई भी ना दे रहा हो। हाथ साफ करना, यहाँ का ये हाथ साफ करने का मतलब हुआ कि ले लेना, ठीक है, हाथों से कुछ उठा लेना। जैसे चोर आए मेरे घर में और मेरे घर में चोरों ने हाथ साफ किया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर से कुछ सामान चोर ने उठा के ले गया, मुझे पता भी नहीं चला, है ना। हाथ पैर फूलना, यानी डर से हाथ पैर जो फूलने लगता है, वही कह रहा है कि आपने कोई गलती की, यानी होमवर्क बना के क्लास में नहीं गए, और जब सर पूछने जो है सर ने पूछना शुरू किया सबसे, तो हाथ पैर फूलने लगे, किससे, डर की वजह से। हाथों हाथ लेना, इसको कहते हैं आड़े हाथों लेना, ठीक है। मैंने कुछ कहा और तो आपने फट से उस बात को पकड़ लिया, ये हो गया हाथों हाथ लेना। हाथ लगना, ठीक है, यानी कि हाथ लगना यानी कि पीटना, जैसे होता है ना, हाथ मत लगाना मुझे वरना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो वो हो गया। चलिए, तो अब आपको क्या करना, अपने हिसाब से सेंटेंस बनाना है। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप है, देखो, हाथ को ही हस्त भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हाथ घड़ी, तो इसको और क्या कहते हैं, इसको रिस्ट वॉच भी कहते हैं, ठीक है। हाथ कलाई घड़ी भी इसको कहा जाता है, रिस्ट वॉच भी कहा जाता है, या और कोई नाम है तो बताइए। जैसे हथौड़ा, हथौड़ा का और कोई नाम है तो बताइए। हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, हथकरघा, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर है ना, सिग्नेचर जिसको कहते हैं, इसको साइन भी कहते हैं। निहत्था, जिसके पास औजार ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं निहत्था। तो इसके अलग अलग आपको मीनिंग बताने, इन्हें अलग अलग रूप है। जैसे हाथ को हस्त भी कहते हैं, उसी तरह से आपको बताना है, ठीक है। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस तरह से जो है ना यूज नहीं होता है। जो पर्वत है, पर्वत इस तरह से नहीं लिखा जाता, कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, तो आप उस तरह से लिखिए। इसमें जो है स्पेलिंग थोड़ा अलग तरह से, आप उस तरह से लिखिए जिस तरह से यूज होता। कल गैरव की खातिर की थी, आज अपनी खातिर करना, क्या मतलब हुआ यहाँ पे आपको बताना है। तो कल गैरों की खातिर की, यानी कि मेहनत की, ठीक है, आज तुम अपनी खातिर मेहनत करो, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़िए। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, क्या मतलब हुआ यहाँ, मैं अपने आप, आपका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ आपका मतलब होता है खुद, ठीक है, ये आपका मतलब हो गया खुद। आप मतलब तुमको नहीं बोल रहा हूँ, आप मतलब खुद, अपने आप को, ये हुआ मैं अपने आप यानी खुद। बब्बन अपना काम खुद करता है, यहाँ भी अपना का मतलब हो गया खुद, बब्बन। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, यहाँ भी हो गया अपने लिए, मतलब वो आपके लिए बोल रही है, खुद के लिए। तो चलिए, अपने आप, अपने के लिए, अपने पर, अपना, आपस में, इसका आप सेंटेंस बनाइए, इस सब का यूज कीजिए, और ये पूरे का आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। अपना, वो तुम मेरे अपने हो। अपने के लिए, मैं अपने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने को बहुत करीबी मानता हूँ। अपने पर, मैं अपने पर जुल्म भी कर लेता हूँ दूसरे की खातिर, लेकिन ज़्यादा नहीं। अपने के लिए, मैं अपने के लिए यानी खुद के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। आगे है बातचीत करने वाली चीज़ें। आप इशारे से क्यों पूछते हो, किस तरह से हाथ हिलाते हो, बुलाते हुए हाथ किस तरह का होता है, मना जब आप करते हो तो हाथ को किस तरह हिलाते हो, जब किसी पर आरोप लगाते हो तो एक उंगली दिखाते हो, है ना, वो किस तरह का होता है, जोश जब आप दिखाते हो, पूरा खुश होते हो तो अब हाथ किस तरह हिलाते हो, जब किसी को समझाते हो या किसी को चेतावनी देते हो तब हाथ आपका किस तरह से हिलता, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गया। अब एक छोटी सी कहानी इसी में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये है, इसी से हम इसे नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ से चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।